जिस माटी ने हमें जन्म दिया उसके सामने शीश नवाने में कैसी शर्म। लेकिन भारत में कुछ ऐसे देश विरोधी लोग हैं जो कि इस पे शर्म कर रहे हैं। दोस्तों वो कौन लोग हैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और वंदे मातरम के ऊपर इतना विरोध क्यों हो रहा है ये सारी बातें आपके सामने डिस्क्लोज करने वाला हूं। जितने पत्ते हैं सारे आपके सामने दिखने वाले हैं। हर धागे को बारीकी से आपको बताऊंगा कि मामला क्या है। दोस्तों मेरा नाम है आयुष और स्वागत करता हूं आप सभी का महेशन एकेडमी के इस शानदार प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ में वीडियो को हर भारतीय के साथ शेयर करना, क्योंकि ये टॉपिक जो है हर एक भारतीय को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिर जो है वंदे मातरम का क्यों विरोध हो रहा है। और जो सेनानी जो है, जो स्वतंत्रता सेनानी है, उन्होंने जिस वंदे मातरम, जिस मिट्टी के लिए, जिस भारत माता के लिए अपना सर कटा दिया, शहीद हो गए, आज उसी वंदे मातरम पर हमें शर्म आ रही है। किन लोगों को शर्म आ रही है मुझे तो समझ ही नहीं आता। और यहां पर इतना पुरजोर विरोध देखने को मिल रहा है कि क्या कारण है, ये सारी चीजें आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। देखिए, और कौन विरोध करना कहां से स्टार्ट हुआ, तो 15 अगस्त से जो है ये विरोध होना स्टार्ट हुआ। विरोध तो बिल आने से पहले ही दोस्तों हो रहा था, लेकिन लॉ बन गया उसके बाद भी जो है विरोध जारी है और अभी भी जारी है। ये बोल रहे हैं कि वंदे मातरम रो कांग्रेस स्टिक्स टू द 1937 रेजोल्यूशन ऑन वंदे मातरम लिमिट्स इट टू स्टैंजाज। कह रहे हैं कि जो कांग्रेस है वो 2 ही स्टेंजास गाने वाली है और वो 1937 का जो रेजोल्यूशन है उस पर स्टिक रहेगी। अब ये दोस्तों 1937 का रेजोल्यूशन क्या है मेरे भाई, मैं आपको बताने वाला हूं, टेंशन मत लेना। यहां पे सारी चीजें, सारे धागे यहां पे खोलूंगा मैं। देखिए, प्रेसिडेंट मुर्मू गिव्स एसेंट टू बिल क्रिमिनलाइजिंग इंसल्ट टू वंदे मातरम। मतलब प्रेसिडेंट मुर्मू ने यहां पर पूरी तरीके से हस्ताक्षर कर दिए। आखिर में जो है बिल जो है लॉ बनता है उससे पहले जो है प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर चाहिए होते हैं, सिग्नेचर चाहिए होते हैं। तो यहां पर वो सारी चीजें हो गई, लॉ बन गया, लॉ बन के सामने आ गया। और उसको किसके अंडर रखा गया? प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट, यानी 1971 का ये जो एक्ट है जिसके अंदर नेशनल फ्लैग और हमारा नेशनल एंथम इंक्लूडेड है। फाइनली अंततः वंदे मातरम को भी वो इज्जत मिली है। जो चीजें 1947 में होनी चाहिए थी वो आज जाकर 2026 में हुई है, फाइनली हो गई। लेकिन ये इज्जत बर्दाश्त नहीं हो रही है कुछ लोगों को। और क्यों बर्दाश्त नहीं हो रही है, ये सारी चीजें आपके सामने बताता हूं। इनको प्रॉब्लम किस बात से हो रही है। दोस्तों ये पंक्तियां हैं हिंदी अनुवाद में लेकर आया हूं और यहां पर जो मूल पंक्तियां हैं, ओरिजिनल यहां पर जो स्टेंजास हैं वो सारी चीजें यहां पर लिखी हुई हैं। दोस्तों हिंदी में यहां पर इनका अर्थ लिखा हुआ है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनको प्रॉब्लम कहां कहां है। देखिए, यहां पर लिखा हुआ है दुर्गा, यहां पर लिखा हुआ है माता दुर्गा का नाम लिखा हुआ है, यहां पर मां कमला यानी मां सरस्वती जो है सरस्वती का नाम लिखा हुआ है। यहां पर बहुत ऐसे जो है हमारे हिंदू देवी देवताओं के नाम लिखे हुए हैं, जिसकी वजह से इन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, इन लोगों को दिक्कत हो रही है। और मेन कारण क्या है कि इसमें लिखा हुआ है कि मैं अपनी भारत माता के सामने शीश नवाता हूं। इसमें कैसी शर्म भाई, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि ये लोग जो है क्या जो है सोचते हैं और क्या करते हैं। ये जो है सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। देश में जो है कुछ भी आतंकवादी हमले भी ये करा सकते हैं। इस कदर जो है ये जो है अपने देश के खिलाफ होते जा रहे हैं, अपनी भारत माता के खिलाफ होते जा रहे हैं। आज जो क्रांतिकारी शहीद हो गए हैं वो भी बैठ के सोचते होंगे कि किन लोगों के लिए हम शहीद हो गए। दोस्तों ये सारी चीजें भारत में क्या होनी चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। यहां पर आपको ये सारी चीजें तो मैंने बता दी कि कौन से स्टैंजास से इनको प्रॉब्लम है। अब मैं आपको कुछ इतिहास के पन्नों को पलटने के लिए कहता हूं। देखिए, इट्स नॉट अ न्यू कांग्रेस रूल, कांग्रेस इज फॉलोइंग अ 1937 कांग्रेस वर्किंग कमिटी रेजोल्यूशन व्हिच रिकमेंडेड दैट ओनली द फर्स्ट 2 स्टैंजास टू बी संग एंड नेशनल गैदरिंग। मतलब कि कांग्रेस ने बात बताई थी 1937 में और यह रेजोल्यूशन लिया गया था कि भाई हम जो है सिर्फ 2 ही स्टैंजास गाएंगे। कहीं भी अगर पब्लिक गैदरिंग होती है, नेशनल गैदरिंग होती है, चाहे बाहर से लोग आए, वहां पर जो है नेशनल गैदरिंग अगर हो रही है तो हम सिर्फ 2 ही स्टैंजास गाएंगे। और क्यों गाएंगे, तो इसके पीछे कारण यह दिया गया, व्हाई द लेटर वर्स कंटेन रिलीजियस इमेजिनरी द कांग्रेस लीडर फेल्ट कुड एलिनेट अदर कम्युनिटीज। मतलब ये अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए क्या किया कि भाई ये अदर कम्युनिटीज को जो है वो अलग दिखा रही हैं, क्योंकि ये एक कम्युनिटी को क्या कर रही हैं, बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिखा रही हैं, जिसकी वजह से हम इसका सपोर्ट नहीं करेंगे, हम हिंदुओं का सपोर्ट नहीं करेंगे। यहां पर ये सारी चीज है अपनी पॉलिटिक्स चमकाने की। बात सोचो 1947 से चलती आ रही है, उससे पहले से सब कोई अपनी पॉलिटिक्स चमका रहा था। और जितने भी
लोगों के हम नाम आज प्रोमिनेंट सुनते हैं, अनसुने नाम तो दोस्तों वो तो शहीद हो गए, उनके बारे में तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, लेकिन जो बहुत बड़े बड़े नाम है वो जो है उस टाइम पर पॉलिटिक्स अपनी चमका रहे थे, ये कर रहे थे। देखिए, व्हाई कांग्रेस विल सिंग ओनली द फर्स्ट टू स्टैंजास ऑफ वंदे मातरम एंड व्हाई द अदर फोर से, मतलब मैंने आपको बता दिया कि 4 स्टैंजास में क्या चीजें हैं जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम हो रही है। एक ही प्रॉब्लम है कि भारत माता के आगे हम शीश नहीं नवाएंगे, तो किसके आगे शीश नवाओगे? अमेरिका के आगे, चाइना के आगे शीश नवाओगे क्या? उसके आगे शीश झुकाओगे? गुलाम बनना है क्या फिर से? ये सारी चीजें बहुत ज्यादा अब बढ़ती जा रही हैं भारत के अंदर, और ये लोगों के मन में एक माइंडसेट क्रिएट करती है दोस्तों, एक नैरेटिव क्रिएट करती हैं कि भाई ये तो जो है गलत बात है, और ये बातें जो हैं वो कौन फैला रहा है? यही देश विरोधी लोग जो हैं वो कर रहे हैं। टैगोर वॉज द पार्ट ऑफ द डिबेट, मतलब यहां पर बहुत सारी चीजें हुई, अलग अलग लीडर से उस टाइम पे पूछा गया था कि भाई क्या आप वंदे मातरम का सपोर्ट करते हैं? दोस्तों आपको एक और चीज बताता हूं, यहां पर गांधी जी ने भी सपोर्ट किया था वंदे मातरम का। उन्होंने पूछा था रविंद्रनाथ टैगोर जी से, और जवाहरलाल नेहरू जी ने भी पूछा था, और यहां पर सुभाष चंद्र बोस ने भी यहां पर पूछा था। तो यहां पर सुभाष चंद्र बोस जी ने भी यहां पर पूछा, उन्होंने पूरा सपोर्ट दिखाया था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू को लगता था कि यहां पर जो है इसकी ट्यूनिंग नहीं बैठेगी। सोचो, ये रीजन दिया था कि इसकी ट्यूनिंग नहीं बैठ रही है, अगर इसे नेशनल गैदरिंग में गाया जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। सोचो, ये अगर कोई रीजन एक नेशनल लीडर दे रहा है, देश का पहला प्रधानमंत्री दे रहा है, तो कितनी जो है बड़ी मानसिकता वाले लोग हैं, आप समझ सकते हैं इन चीजों को। और ये रीजन दिया गया कि ये जो है बाकी अदर कम्युनिटीज को अलग थलग कर रहा है और सिर्फ एक कम्युनिटी को दिखा रहा है। तो भारत में ज्यादा कौन है भाई? हिंदू है, तो हिंदू की बातें नहीं होंगी क्या? किसकी बातें होंगी? और भारत माता के आगे शीश नवाने में हिंदू कहां से आ गया? मुझे तो समझ ही नहीं आता कि भारत माता के सामने तो हर एक भारतवासी शीश नवाता है। इसमें शर्म किस बात की है? इसमें दिक्कत किस बात की है? यहां पर देखिए, टैगोर सपोर्टेड सेपरेटिंग द फर्स्ट टू स्टैंजास फ्रॉम द रेस्ट, राइटिंग द कंप्लीट पोएम could warn Muslim susceptibilities. 1937 the CWC adopted two stanzas approach, मतलब इसके बाद जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने यहाँ पे बोला कि चलो ठीक है, क्या करते हैं, 2 स्टैंजास को ही जो है यहाँ पर जो है नेशनल गैदरिंग में हम गाएंगे, क्योंकि इतना ज्यादा प्रेशर बना दिया गया इनके ऊपर कि भाई ये बोलो, क्योंकि हमारी पॉलिटिक्स तो खत्म हो जाएगी भाई। देश जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमको तो वोट ही नहीं मिलेगा आगे जाकर के, अगर हम आजाद हो जाते हैं। अभी तो ये आजादी के पहले की बात है, अगर हम आजाद तो हो ही गए थे ऐसे तरीके से, लेकिन अभी एक तरीके से डेट अनाउंस नहीं हुआ था, उसके बाद जो है 1947 के बाद हम आजाद हो गए, लेकिन इस तरीके से तो हम फ्री ही थे कि भाई आगे जाकर इलेक्शंस होने वाले हैं, ये सारी चीजें होने वाली हैं। तो ये सारी चीजें प्रेशर बनाने के चलते हुआ। अब यहां पर मैंने आपको सारी चीजें बता दी कि किस तरीके से यहां पर वंदे मातरम के अंदर लिखा गया है, किस तरीके से। अब ये जो वंदे मातरम है दोस्तों, इसका इतिहास इतना बड़ा है, इतना अच्छा इतिहास है कि लोग जो है इससे बहुत ज्यादा कनेक्ट कर रहे थे, और उस टाइम पर लोग सपोर्ट भी कर रहे थे, वंदे मातरम ही हमारा नेशनल एंथम होना चाहिए। लेकिन मैंने आपको बताया कि देश विरोधियों की कमी नहीं है भारत के अंदर, और लोग अब भी थे और कल भी थे और आगे भी रहेंगे, बस हमें उनसे बच के रहना पड़ेगा। यहां पर देखिए, इवन गांधी सेड डोंट मेक इट अ फाइट, मतलब गांधी जी ने भी यहां पर कहा कि ये जो है मुझे तो कोई प्रॉब्लम इसमें लगती नहीं। महात्मा गांधी एडमायर्ड वंदे मातरम एज एंटी एम्पेरियलिस्टिक फ्रीडम क्राई, मतलब जो ये बाहर से आए थे ब्रिटेन वाले, ये अंग्रेजों के खिलाफ एक बहुत अच्छा गीत है, और ये बहुत लोगों को कनेक्ट कर रहा है। मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये जो है एंटी इंपीरियलिज्म के खिलाफ है, तो ये सारी चीजें उनको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं लगी। मैंने बताया आपको, पॉलिटिक्स प्रेशर जो है उनके ऊपर भी बनाया गया कि नहीं भाई आप क्या करिए, आप अपने वर्ड्स वापस लीजिए, और जो है हम वंदे मातरम को एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं, क्योंकि आप समझते हैं देश विरोधी उस टाइम पर भी थे, देश विरोधी अब भी हैं, आगे भी रहेंगे, है ना। अब यहां पर देखिए, फिर कुछ टाइम बाद जो है 2026 में अब जो है फाइनली वंदे मातरम को वो रिस्पेक्ट मिली, वो इज्जत मिली जो उस टाइम पर मिलनी चाहिए थी। अरे देर से ही सही, लेकिन इज्जत तो मिली, और यहां पर ये लोग जो है अभी भी पुरजोर उसका विरोध कर रहे हैं दोस्तों। अब देखिए, आपको आगे दिखाता हूं, यहां पर मैंने आपको दिखा दिया इस लेटर में दोस्तों, यहां पर लिखा भी हुआ था गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर जी को कि आप जो है बेहतर ढंग से बता सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर भी प्रेशर डाल दिया गया, तो उन्होंने भी क्या कहा कि चलो ठीक है, 2 स्टैंजास को ही हम रख लेते हैं, ठीक है, इसको नेशनल एंथम नहीं बनाएंगे। यहां पर देखिए, महात्मा गांधी रोट इन 1905 दैट वंदे मातरम हैज बिकम सो पॉपुलर दैट इट हैज इमर्ज्ड एज नेशनल एंथम।
ये कौन कह रहे हैं? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये बात को कोट कर रहे हैं कि महात्मा गांधी ने भी 1905 में कहा था कि वंदे मातरम बहुत पॉपुलर हो गया है, लोग इससे कनेक्ट फील कर रहे हैं, तो यहां पर हमें वंदे मातरम को नेशनल एंथम के तौर पर एडॉप्ट कर लेना चाहिए। लेकिन किसी ने भी हामी नहीं भरी, उन लोगों ने कभी हामी नहीं भरी, कभी नहीं चाहते थे कि हमारे देश के अंदर ऐसे सॉन्ग्स आए जो कि लोग चाहते हैं। ये सिर्फ चाहते थे कि जो हम चाहते हैं वो हमारे इस देश में होना चाहिए, जो लोग जनता चाहती है वो कभी नहीं हो। ये सारी चीजें जो हैं उस टाइम की प्लानिंग और प्लॉटिंग थी। यहां पर देखिए किस तरीके से मैंने आपको बताया कि रविंद्रनाथ टैगोर जी पर प्रेशर बनाएगा, उसके बाद जो है ये सारी चीजें बदली और जन गण मन फाइनली हमारा नेशनल एंथम बना। और उसके जो है बहुत सारे मैंने आपको बताया एक्ट भी बनाया गया 1971 का, उसमें जो है नेशनल एंथम और हमारा नेशनल फ्लैग को इंक्लूड किया गया। देखिए उस टाइम भी वंदे मातरम को इंक्लूड नहीं किया इन्होंने, क्यों नहीं इंक्लूड किया आप एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। यहां पर आपको और चीजें दिखा देता हूं। वंदे मातरम को फाइनली जो है किन्होंने लिखा है, तो वंदे मातरम को महान बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा है यहां पर। तो यहां पर देखिए बाद में उनके प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में इसको शामिल किया गया, जो कि 1882 में प्रकाशित हुआ था। 1882 में जो ये आनंद मठ किताब है उसके अंदर जो है हमें वंदे मातरम देखने को मिलता है। अब यहां पर देखिए 1896 में कांग्रेस अधिवेशन पहली बार गाया गया यहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के। यहां पर 1896 में जब पहली बार जो है यहां पर समारोह हुआ, वहां पर रविंद्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम को गाया था। यह वह क्षण था जब राष्ट्रीय गीत मंच पर पहली बार गूंजा था। सोचिए पहली बार जो है 1896 में गाया गया था, फिर 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, उस टाइम पर इसको जोरों शोरों से गाया गया। हर पब्लिक जो है इससे कनेक्टेड फील कर रही थी और सबने इसे अपनाया था। उसी के बाद मैंने आपको बोला कि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि इसको नेशनल एंथम बना देना चाहिए था, लेकिन ये लोग जो है वो माने नहीं। स्वतंत्रता आंदोलन में इसकी अहम भूमिका थी। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। फिर 14 अगस्त 1947 को आजादी के पूर्ण संध्या संविधान सभा ने ऐतिहासिक बैठक में 14 अगस्त 1947 को सुचेता कलबलानी ने वंदे मातरम का पहला पद गाया। पूरा सदन देशभक्ति की भावना से गूंज उठा। मतलब यहां पर पहली बार, उसके बाद जो है 1947 में यहां पर गाया गया इसको, लेकिन उस तरीके की इज्जत यहां पर नहीं दी गई जिस तरीके की इज्जत हमारे नेशनल एंथम की है, क्योंकि आपको बता दिया इसमें जो है पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थी उस टाइम पे भी, और आज भी इन्वॉल्व है, कल भी रहेगी इन्वॉल्व। अगर देश के लोग नहीं समझ रहे हैं तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत का दर्जा यहां पर दिया गया, उनको नेशनल सॉन्ग का दर्जा गया, नेशनल यहां पे एंथम का दर्जा नहीं दिया गया और उस तरीके की इज्जत नहीं मिली। और दोस्तों आज भी वो सारी चीजें अपने देश में चल रही हैं और आज भी ये लोग जो हैं वो पुरजोर विरोध कर रहे हैं वंदे मातरम का। दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या ये एक पॉलिटिक्स थी या फिर एक जो देश के लिए एक बहुत बढ़िया निर्णय था वंदे मातरम को इंक्लूड ना करना हमारे नेशनल एंथम में, या फिर इसको एक्ट के अंदर इंक्लूड ना करना, ये सारी चीजें एक चाल थी या फिर जो है पॉलिटिक्स थी या फिर जो है देश के लिए किया गया था। नेहरू रिजेक्टेड वंदे मातरम टू एडॉप्ट जन गण मन। यहां पर इसके बारे में आप क्या सोचते हैं एक बार कमेंट सेक्शन में दोस्तों जरूर बताइएगा। और उन देश विरोधी लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे एक बार कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर छोड़िएगा। दोस्तों मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।